पूर्ण संख्या। इसे पढ़ने से पहले आप अपने आप से एक पहले सवाल कीजिए कि इससे पहले हम लोगों ने पूर्ण संख्या से पहले अगर संख्याओं के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में, और नेचुरल नंबर था क्या, तो हम लोग क्या पढ़े थे इसमें कि जब किसी संख्या को 1 से 1 2 3 अगर इस तरह से लिखना अगर शुरू किया जाए तो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब सवाल उठता है जब हमारे पास 1 से लेकर के 9 या फिर मान लीजिए 10 इस तरह से सभी प्रकार से सभी की सभी संख्याएं जब आपके पास उपलब्ध थी तो ये फिर से नया प्रकार का एक नया लोचा जो हम लोग देखते हैं ये होल नंबर का, ये हमारे पास क्यों आया है। यानी कहने का मतलब जब हम लोग एक संख्या हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के ये संख्या जब हमारे पास इतनी सारी है ही तो हम एक नए प्रकार की संख्याओं क्यों पढ़े। अगर आप इस तरह से इसको अध्ययन करेंगे तो आपको ये जीवन में कभी नहीं भूलने दूंगा मैं। यहाँ पर इसका कारण क्या होता है, तो मान लीजिए क्या कि आपके पास 1 से लेकर के इस तरह से कुछ संख्याएं आदि है। अब मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से 10 रुपए उधार लेते हैं और 10 रुपए को आप दूसरे दिन उसे लौटा देते हैं, और मान लीजिए आपके दोस्त ने उसे लिख रखा था, तो इस स्थिति में वो उसे कैसे वो व्यक्त करेगा। इस स्थिति में उसे तो इस स्थिति में उसे कुछ न कुछ संख्या इस तरह की होनी चाहिए जिसमें कि मान लीजिए 10 रुपया लिया था तो उसको आपने 10 रुपया कर्ज के रूप में लिखा और वह दे दिया तो +10 करके ये 10 में से 10 गए, ये शून्य आ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कुछ भी अब आपको ना तो उसको देना है ना ही उससे कुछ आपको लेना है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं, हमें एक नए प्रकार की संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है जिस संख्या का लगभग में अकेला और खुद का जो मान होता है वह कुछ भी होता नहीं है, लेकिन जब उसे किसी संख्या के दाईं तरफ जोड़ देते हैं तब उसके मान को वह लगभग 1 लगाने पर 10 गुना, 2 लगाने पर 100 गुना, 3 लगाने पर 1000 गुना, इसी प्रकार से उसमें वृद्धि कर देता है। वो वास्तव में इकाई दाएं आदि के अनुसार से होता है। तो इसमें क्या होता है, होल नंबर में मूल रूप से पहले जैसे क्या देखते हैं, इसमें 1 से जब संख्या को लिखते हैं तो संख्या को लिख तो पाते हैं हम लोग, लेकिन जब दो संख्याओं को जब बिल्कुल इक्वल करके अगर मान लीजिए अगर पूरी तरह से दिखाना हो, मान लीजिए क्योंकि अगर कर्ज के रूप में था उसे ऐसे करके दिखाना हो तो इस स्थिति में हमारे पास कोई संख्या उपलब्ध नहीं होती। मान लीजिए कितना कर्जा लिया था उतना मैंने उसे दे दिया, तो इस स्थिति में मैं क्या लिखूं, ये हमारे पास संख्या उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, तो संख्याओं में एक नई प्रकार की संख्याओं को जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर आपके मन में सवाल आना चाहिए क्या कि यहाँ पर 1 2 3 4 पढ़ने के बाद 9 के बाद तो 10 आता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वह 1 है और सबसे बड़ी वाली प्राप्त करना संभव ही नहीं है। तो इस स्थिति में तब नया प्रकार का संख्या क्यों तो चूंकि यहाँ पर 10 था लेकिन अकेले शून्य नहीं था, इसीलिए प्राकृतिक संख्या के परिवार को थोड़ा सा हमने एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया, और बढ़ा करके उसमें हमने क्या किया, शून्य शामिल कर दिया। तो अब जो नया संख्या का समूह बनता है वह बनता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते रहिए। और इसमें भी पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य होगी, लेकिन सबसे बड़ी वाली जो पूर्ण संख्या होगी वह हमें प्राप्त करना संभव नहीं है। और जैसे हम लोगों ने पहले देखा था प्राकृतिक संख्या के लिए अगर संख्या रेखा पर इसे भी दर्शाना हो तो इस तरह की संख्या लेंगे, और यहाँ पहले इसको 1 से दर्शाते थे तो यहाँ पर कोई एक बिंदु लेंगे, मान लीजिए 0 होगा, तो 0 के बाद दाईं तरफ पढ़ेंगे फिर से एक एक इकाई के रूप में, तो मान लीजिए यहाँ पर यह 1 है, यह 2 है, यह 3, यह 4, यह 5, इस तरह से हमने अगर 0 को साथ लेंगे तो इस स्थिति में हमने संख्या रेखा को व्यक्त कर दिया। और जब भी आप अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्या को दर्शाएंगे तो 1 से ऐसे लिखेंगे यहाँ से, और जब पूर्ण संख्या को दर्शाएंगे तो 0 से, और आपको इसे यहाँ से इरेज करना होगा या फिर मिटाना होगा, अपना कॉपी पर दूसरे से करना होगा, ये इस तरह से। ऐसा कर करके आप संख्या रेखा पर किसी भी प्रकार से कोनो भी पूर्ण संख्याओं को दर्शा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले भाग पर, इसके